Hello friends, this video is related with static memory allocation example. In my previous video मैंने आपको मेमोरी एलोकेशन के बारे में बताया था जिसमें दो टाइप के मेमोरी एलोकेशन होते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पर एक ये छोटा सा एग्जांपल है जिससे आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज ऑल अबाउट। डियर फ्रेंड, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइलर कंपाइल टाइम पर ही प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को चेक कर लेता है। इन दिस प्रोग्राम आई जस्ट क्रिएटेड एन array of 10 integers and another integer variable. So here compiler check the memory requirement of the variables. Here 10 integers multiply by 4, it means 40 bytes, means single integer occupy 4 byte. This is a def c++ और यहाँ पर डिफॉल्ट इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है क्योंकि लॉन्ग इंट होता है। तो यहाँ पर 10 इंटीजर इनपुट लेना है तो हमने 10 इंटीजर्स का एक एरे क्रिएट किया, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, तो टोटल 44 बाइट मेमोरी एलोकेट कंपाइलर कोड लिखेगा जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन टाइम पर एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पर एक लूप लगाया हुआ है जिसमें हमने आई को 0 से स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और साइज से कम तक चलता है, तो लेस देन 10 तक चला है। स्कैनएप से हमने इनपुट लिए हैं और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कर दिया है। तो इस प्रोग्राम में स्टैटिक का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। फ्रेंड्स, जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो व्हेन एग्जीक्यूशन टाइम, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आप एक्चुअली क्लाइंट को इसकी EXE फाइल देते हैं, तो EXE फाइल में जब वो उसको रन करेगा तो ये 10 नंबर डिमांड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर 10 नंबर इनपुट करता हूँ और 10 नंबर जब मैं इनपुट करूँगा तो ये 10 नंबर्स को इनपुट लेगा। ये एक बहुत बेसिक प्रोग्राम है जिसमें मैंने केवल इनपुट और आउटपुट किया हुआ है, लेकिन आप इस प्रोग्राम से स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 इनपुट्स किए और ये 10 नंबर्स आउटपुट हो गए। तो क्या यूजर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज चेंज कर सकता है? हम यूजर्स को ये EXE फाइल देने वाले हैं और जब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा ये हमेशा 10 नंबर को ही डिमांड करेगा और 10 नंबर इनपुट लेके आउटपुट कर देगा। क्या यूजर चेंज कर सकता है कि उसको 5 नंबर इनपुट करने हैं या 20 करने हैं या 15 करने हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट? तो इन दिस प्रोग्राम यूजर कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ इनपुट ही वांट टू टेक, और वो उसको चेंज नहीं कर सकता एग्जीक्यूशन टाइम पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, एरे का साइज 10 दिया है और इनपुट भी 10 टाइम्स ही लिए हैं और आगे भी 10 नंबर्स ही आउटपुट किए हुए हैं। तो यहाँ पर फिक्स मेमोरी एलोकेट हो रही है जिसको आप रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक का मतलब यहाँ पर साइज फिक्स हो गया है और जितने भी प्रोग्राम हम एरे स्ट्रिंग्स में जनरल बनाते हैं या सिंपल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, ये सारे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के ही एग्जांपल होते हैं। यहाँ पर कंपाइलर जब प्रोग्राम कंपाइल करता है तो चेक करता है कि आपने कितने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, उसको कितना स्पेस रिजर्व रखना है, और वो कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेशन का कोड लिख देता है। ये मेमोरी एग्जीक्यूशन टाइम पर एलोकेट की जाती है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के से रिलेटेड और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है और आप लोगों ने इस प्रोग्राम्स को बनाए भी होंगे, लेकिन इसको हम टेक्निकली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंडर में काउंट करते हैं या स्टडी करते हैं। तो ये था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के प्रोग्राम से रिलेटेड रहेगा, जिसमें मैं मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री फंक्शन का यूज़ बताऊंगा। तो ये प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ये मैंने डेप C++ ID यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वर्जन 5.11 ये 64 बिट वर्जन के लिए है। तो डेप C++ आप किसी भी IDE में जो भी आप प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हो उसमें ये प्रोग्राम रन करके चेक कर सकते हैं और आउटपुट भी इसका यही आएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स।